टॉपिक है वो है बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स। फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स, हिंदी में बोलते हैं पेशियों की कार्य। तो जितने भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले बहुकोशिकीय जंतु है उनमें अंगों की गति के लिए इन मसल्स का होना क्या है, अत्यंत आवश्यक होता है। मसल्स किसकी बनी होती है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बने हुए फाइबर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसको मसल्स बोला जाता है। ध्यान में रखना, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बने हुए फाइबर आपस में मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे मसल्स कहा जाता है। मसल्स कहा जाता है, ठीक है। मसल्स, आगे नेक्स्ट पॉइंट है अपना टाइप ऑफ मसल्स। टाइप ऑफ मसल्स, पेशियों के प्रकार। पेशियों के प्रकार की हम बात करें तो इनका जो वर्गीकरण है या इसको किस मतलब दो बेस पे क्या होता है इसको बांटा गया है। नंबर एक है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण की प्रकृति के आधार पर। नियंत्रण की प्रकृति के आधार पर, नियंत्रण की प्रकृति के आधार पर सेकंड इसको किस बेस पे बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण के आधार, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण की प्रकृति के आधार पर। नियंत्रण की प्रकृति के आधार पर जो मसल्स होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। नंबर एक है वॉलंटरी मसल्स और सेकंड अपनी है इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी को बोलते हैं ऐच्छिक पेशियां।
इनवॉल्यूंटरी को बोलते हैं एनएचिक पेशियां। ठीक है, अब देखिए ऐच्छिक पेशियां क्या होती है। आप सभी जानते हो टेंडन क्या होता है, दो बोन्स या दो उपास्थि को जोड़ने वाला भाग, यानी दो भागों को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, टेंडन कहलाती है। अब बात करते हैं हम वॉल्यूंटरी मसल्स यानी ऐच्छिक पेशियों की। तो देखिए वे मसल्स जो कि टेंडन के द्वारा उपास्थि के साथ जुड़ी हुई रहती है, उपास्थि के साथ जुड़ी हुई रहती है। वे मसल्स जो कि टेंडन के द्वारा उपास्थि के साथ क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है, क्या कहलाती है, वॉल्यूंटरी मसल्स कहलाती है। वॉल्यूंटरी मसल्स कहलाती है। इस प्रकार की जो मसल्स होती है उसमें जो गति होती है वो जंतु की इच्छा अनुसार क्या होती है, संयोजित होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शत्रु को देखकर भागने का प्रयास। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल क्या है, भोजन की खोज। ये जो क्रियाएं हैं वो जंतु के मस्तिष्क के नियंत्रण में होती है। सेकंड अपनी कौन सी है, ये थी वॉल्यूंटरी मसल्स। सेकंड है अपनी इनवॉल्यूंटरी मसल्स। तो सेकंड अपनी इनवॉल्यूंटरी मसल्स है वो कौन सी होती है, वे मसल्स जो कि टेंडन के द्वारा उपास्थि के साथ जुड़ी हुई नहीं रहती, वे मसल्स जो कि टेंडन के द्वारा उपास्थि के साथ जुड़ी हुई नहीं रहती, इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहलाती है। इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहलाती है। वॉल्यूंटरी मसल्स इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहलाती है। इसके अनुसार जितनी भी गतियां होती हैं, यानी इस मसल्स में जितनी भी गतियां होती है वो जंतु की इच्छा अनुसार सुनियोजित नहीं होती, यानी इसका नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल तेज प्रकाश में आंखों का बंद होना, ठंड लगने पर कम गति होना। ठीक है, तो ये सारी की सारी कौन सी थी, इनवॉल्यूंटरी मसल्स के एग्जाम्पल थे। ठीक है, तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण की प्रकृति के आधार पर मसल्स दो प्रकार की, वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी, जो हम पढ़ चुके हैं। अगला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वितरण की प्रकृति के आधार पर। सेकंड टाइप कौन सा था, ऑन द बेसिस ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण की प्रकृति के आधार पर, वितरण की प्रकृति के आधार पर, वितरण की प्रकृति के आधार पर जो मसल्स होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स जिनको कंकाली पेशियां भी कहा जाता है, कंकाली पेशियां, ठीक है। सेकंड अपनी कौन सी है, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। अब देखिए स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं, इनको हृदय पेशियां भी बोला जाता है, हृदय पेशियां। अब देखिए स्केलेटल मसल्स क्या होती है, वे मसल्स जो कि बोन्स के साथ जुड़ी हुई रहती है, वे मसल्स जो कि बोन्स के साथ जुड़ी हुई रहती है स्केलेटल मसल्स कहलाती है, स्केलेटल मसल्स कहलाती है, स्केलेटल मसल्स कहलाती है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स के अंदर जो गतियां होती है वो प्राणी की इच्छा अनुसार सुनियोजित होती है। स्केलेटल मसल्स होती है वो बॉडी का कुल 40 से 50% भाग बनाती है। स्केलेटल मसल्स बॉडी का क्या बनाती है, कुल 40 से 50% भाग बनाती है। सेकंड अपनी कौन सी मसल्स है, कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स कौन सी होगी, वे मसल्स जो कि हृदय में पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है और ये बिना रुके और बिना थके जीवन भर कार्य करती रहती है, कार्य करती रहती है, जो कि बिना रुके बिना थके क्या करती रहती है, जीवन भर कार्य करती रहती है। तो ध्यान में रखना डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के आधार पर मसल्स अपनी दो प्रकार की है। नंबर एक है अपनी स्केलेटल मसल्स, वे मसल्स जो कि बोन्स के साथ जुड़ी हुई रहती है स्केलेटल मसल्स कहलाती है। स्केलेटल मसल्स होती है उसमें जो गति होती है प्राणी की इच्छानुसार क्या होती है, सुनियोजित होती है। स्केलेटल मसल्स होती है बॉडी का 40 से 50% क्या बनाती है, भाग बनाती है। सेकंड अपनी कौन सी है, कार्डियक मसल्स, वे मसल्स जो कि हृदय में क्या होती है, पाई जाती है और बिना रुके बिना थके जीवन भर क्या करती रहती है, कार्य करती रहती है। उसमें जो गति होती है वो प्राणी की इच्छा अनुसार सुनियोजित नहीं होती। आगे बात करते हैं अपने ओरिजिन ऑफ स्केलेटल मसल्स की। नेक्स्ट पॉइंट है अपना ओरिजिन ऑफ स्केलेटल मसल्स। ओरिजिन ऑफ स्केलेटल मसल्स यानी कंकाली पेशियों की उत्पत्ति,
कंकाली पेशियों की उत्पत्ति। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट है कंकाली पेशियों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है अपना ओरिजिन ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी स्केलेटल मसल्स की यानी कंकाली पेशियों की उत्पत्ति। कंकाली पेशियों की उत्पत्ति यानी इसका ओरिजिन यानी ये इस प्रकार से बनती है। तो आपको पता है कि कोई भी मसल्स किसकी बनी होती है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। सर्वप्रथम क्या करती हैं कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती है वो क्या बनाती है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का क्या करती है, निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का निर्माण करती है। ये फिलामेंट मिलके क्या बनाती है, फाइबर बनाते हैं। क्या बनाती है, ये फाइबर बनाती है। ये जो फाइबर होता है वो इस प्रकार से चारों ओर से कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा क्या रहता है, आवृत रहता है। ध्यान से सुना कि एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन होती है वो क्या बनाती है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का निर्माण करती है। ये फिलामेंट क्या बनाते हैं, फाइबर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से फाइबर का क्या करते हैं, निर्माण। ये जो फाइबर होता है वो चारों ओर से इस प्रकार कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, इसके द्वारा संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक के द्वारा क्या रहता है, ये आवृत रहता है। इस प्रकार जो संरचना बनती है उसको मायोफाइब्रिल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, मायोफाइब्रिल कहा जाता है। अनेक मायोफाइब्रिल आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, सिंगल मसल्स फाइबर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अनेक सारे मायोफाइब्रिल मिलेंगे और क्या बनाएंगे, सिंगल मसल्स फाइबर का निर्माण करेंगे। सिंगल मसल्स फाइबर के अंदर जो माइक्रोफाइब्रिल होता है वो जिस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा आवृत रहता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम कहा जाता है। अब देखिए अनेक सारे सिंगल मसल्स फाइबर आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, फॉलिक्यूल्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। फॉलिक्यूल्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब देखिए ये फॉलिक्यूल्स के अंदर जो सिंगल मसल्स फाइबर होते हैं वो चारों ओर से जिस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा आवृत रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। यानी ये चारों ओर से किसके द्वारा आवृत रहते हैं, इस प्रकार पेरीमाइसियम के द्वारा आवृत रहते हैं। तो इस प्रकार कई सारे फॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में मिलकर के एक कंप्लीट स्केलेटल मसल्स का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। अब ये कंप्लीट स्केलेटल मसल्स है, इसके अंदर जो मायोफाइब्रिल होते हैं वो किसके द्वारा आवृत रहते हैं, एंडोमाइसियम के द्वारा। और एंडोमाइसियम के चारों ओर कौन पाया जाता है, पेरीमाइसियम। और इन दोनों को कवर किए हुए क्या रहता है, एपीमाइसियम। तो ध्यान में रखना कि इस प्रकार एक कंप्लीट स्केलेटल मसल्स का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। अपन को आगे इसकी स्ट्रक्चर पढ़नी है, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो जब स्केलेटल मसल्स की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का अपन अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर निम्न संरचनाएं दिखाई देती है। प्रत्येक मसल्स होती है वो इस प्रकार लंबी बेलन के आकार की संरचना होती है। प्रत्येक मसल्स होती है वो लंबी और बेलनाकार, लंबी बेलनाकार आकृति की होती है। ये दोनों सिरों से नुकीली होती है। तो देखिए प्रत्येक मसल्स होती है वो इस प्रकार लंबी बेलनाकार संरचना होती है, दोनों सिरों से क्या होती है, नुकीली होती है। अब देखिए प्रत्येक मसल्स के चारों ओर एक पतली पारदर्शी क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या होगी, पतली होगी
पतली होगी और क्या होगी, पारदर्शी होगी। पतली और पारदर्शी क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिनको सार्कोलेमा कहा जाता है। क्या बोलते हैं जिनको, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा कहा जाता है। इस सार्कोलेमा के अंदर की ओर देखा जाए तो साइटोप्लाज्म के समान इसमें द्रव भरा रहता है। साइटोप्लाज्म के समान इसमें क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, जिसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। अब देखिए इस सार्कोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहले तो ये देखिए कि सार्कोप्लाज्म के अंदर नलिका के समान संरचनाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नलिकाओं के समान संरचना पाई जाती है, जिनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब जैसे ही किसी तंत्रिका कोशिका को उद्दीपन दिया जाता है और वही उद्दीपन जब इस तंत्रिका कोशिका की सार्कोलेमा के पास पहुंचता है तो सार्कोलेमा के अंदर क्या हो जाता है, एक पोटेंशियल उत्पन्न होता है। इस पोटेंशियल होता है इस सार्कोलेमा से होते हुए जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाता है तो उससे इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन का स्रावण किया जाता है। यह कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन क्या करता है कि ये एक्टिन फिलामेंट से जुड़ी हुई इस ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ क्या होता है, जुड़ता है। उसी के साथ एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं, वो आपस में इस प्रकार क्रॉस बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से क्रॉस बॉन्ड बनते ही मसल्स में स्पूंजन की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार ध्यान में रखना कि जैसे ही इसको सार्कोलेमा को उद्दीपन मिलेगा और उद्दीपन जब यह उद्दीपन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंचता है तो उसके द्वारा कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस का क्या किया जाता है, स्रावण। ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव स्रावित होते हुए ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ क्या होगा, इस प्रकार से जॉइंट होगा। जैसे ही ये जुड़ेगा एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बीच में क्या बन जाता है, क्रॉस बॉन्ड बन जाता है। इस क्रॉस बॉन्ड के कारण मसल्स में स्पूंजन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। बट इसी सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इन माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोसोम भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोसोम भी बोला जाता है। ठीक है। और स्केलेटल मसल्स होती है उसकी लंबाई कार्डियक मसल्स की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। स्केलेटल मसल्स की लंबाई क्या होती है, कार्डियक मसल्स की तुलना में अधिक होती है। और उसकी लंबाई होती है वो 1 से 40 mm होती है। क्या होती है, 1 से 40 mm होती है। उसमें बड़े आकार की गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। जो बड़े आकार की गोलाकार संरचना पाई जाती है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर अपन को स्पॉट के समान संरचना दिखाई देती है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। तो इस प्रकार ये थी मसल्स, स्केलेटल मसल्स की संरचना। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।